हेलो, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल। लुकास टेस्ट जो है पिछले सेशन में उन्होंने बताया था आपको। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर अल्कोहल, और इसमें हमको देखना आपको ये है कि कौन कौन से अल्कोहल आइडोफॉर्म शो कर रहे हैं, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं। तो बिना देरी किए हम चल रहे हैं, और आपका और हमारा ये प्यारा सा चैनल शशि शर्मा वाले। तो चलिए देखिए बाबू, ये आपका सबसे पहले लेते हैं एथिल अल्कोहल। और आइडोफॉर्म के लिए देखिए सबसे पहले आपको चाहिए आई, और उसके बाद चाहिए आपको NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एक और कंडीशन ये है कि कितना मोलिकुल्स कितनी मात्रा में चाहिए, तो आपको यहाँ पे चाहिए 4 और इसके 6 मोलिकुल्स चाहिए, ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो चलिए हम सबसे पहला इसको बनाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ताकि समझाने में आपको आसानी होगी। यहाँ लिखिए CH3, एक H इधर, एक H इधर, OH। कोई दिक्कत है? वही चीज है, देखिए यहाँ पे देख लीजिए CH3 CH2 OH, वही चीज है, ऐसे लिखा गया, ठीक है। तो आइडोफॉर्म में क्या होता है बाबू कि आइडोफॉर्म में हेलोफॉर्म बाहर निकलता है। एक रूल होता है हेलोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म में क्या होता है ना कि जो मेन कार्बन होता है, मेन जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसके बगल वाला कार्बन जो होता है, इसके बगल वाला जो उसी कार्बन से जो जुड़ा हो, अलग कार्बन से नहीं, जो इसी कार्बन से जुड़ा हो एक और मेथिल समूह, वही आपको हेलोफॉर्म बनाकर देता है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं पहले। उसके बाद देखिए, पहले यहाँ पर लीजिए 4 मोलिकुल्स ऑफ I2, और उसके बाद NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 6 मोलिकुल्स लिए आप, ठीक है। इसको हीट करिए, हीट करिएगा बाबू तो हेलोफॉर्म बनेगा। तो हेलोफॉर्म बनाएगा कौन? हेलोफॉर्म जो मेन वाला कार्बन है जिस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, उसके जस्ट एडजेसेंट वाला, बगल वाले का मतलब ये नहीं कि दूसरा वाला, नहीं, वही वाला बनाएगा जो उसी कार्बन से जुड़ा हो। देखिए ये जुड़ा है, तो ये हेलोफॉर्म बनाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका आएगा क्या बाबू? CH3CHI3, ठीक है। एक निकला, इसको बोलते हैं बाबू हेलोफॉर्म। बोलिए डायरेक्ट, या फिर आप अगर समझाना होता देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं CHX3, इसको हेलोफॉर्म बोला जाएगा, लेकिन हमने हेलोजन की जगह पर आई लिख ही लिया है। तो ये हो गया आपका I3, इसका नाम है आपका आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म हुआ बाबू। इसके बाद आपका निकलेगा एक, देखिए ये तो निकल गया आपका। उसके बाद आपका निकलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। यहाँ पे क्या बच रहा है देखिए, तो HO, एक ONA है ना। तो आपका सबसे पहले निकलेगा HCOONA, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। एक तो ये निकला, और दूसरा वाला और भी निकलेगा आपका, एक H2O प्लस में, इसको मिटा दे रहे हैं, बाद में सबका नाम लिखा जाएगा। देखिए प्लस में H2O, और उसके बाद और कुछ बच रहा है आपका 6 मोलिकुल से, ये बच रहा है, ये आपका निकलेगा NaI, सोडियम आयोडाइड, ठीक है बाबू। तो एक Na वहां पे है, और यहाँ पे टोटल Na के कितने हैं? 6। तो ये लीजिए 5 यहाँ पे आएंगे। मोलिकुल्स कितने निकलेंगे? जल के भी मोलिकुल्स निकलेंगे आपके 5, और एक एक एक, हाँ ठीक है, 11-55 एक रूल होता है, 11-55, 1-1-5-5, ठीक है। तो ये आपका निकल का, ये था एथिल अल्कोहल, ये था आपका एथेनॉल बाबू। एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट, एथेनॉल दे रहा है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है एथेनॉल। उसके बाद चलिए दूसरा वाला टॉपिक मेथेनॉल देख लीजिए, CH3OH। तो ऐसे लिखेंगे तो मान के चले मजा नहीं आने वाला, तो इसको ऐसे लिखिए HHHOH। अब इसकी अभिक्रिया आप कराइए I2 प्लस NaOH, हीट कराइए। तो हमने क्या बताया था बाबू आपको? अभी हमने ये बताया आपको कि आइडोफॉर्म टेस्ट में आइडोफॉर्म वो मोलिकुल्स बनाएगा कार्बन का जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसके बगल वाला है। देखिए तो इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन की संख्या 1, और इसी कार्बन पे लगा है फंक्शनल ग्रुप। इसके बगल में कोई कार्बन है बाबू? तो जब इसके बगल में कोई कार्बन नहीं है तो आइडोफॉर्म नहीं बनने वाला। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नो रिएक्शन, यानी कि मेथनॉल जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है, लेकिन एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है।
अब एक जैसे मान के चलिए, ये कहाँ से देगा? अभी आपने हमें क्या बताया, आपको हमने क्या बताया कि ये वाला जो है यही आपको बनाएगा आइडोफॉर्म, है ना बाबू? ये वाला जो मेथिल है कार्बन ग्रुप, ये आपको बना के देगा आइडोफॉर्म, क्योंकि ये वाला कार्बन तो वहां चला जाएगा, COONA, कार्बोक्सिलिक एसिड का नमक है ना वो, COONA, सोडियम एसीटेट, ऐसा कुछ करे, सोडियम फॉर्मेट एसीटेट जो भी है, ठीक है। तो ये वाले कार्बन के पास, इस वाले फंक्शनल ग्रुप के पास एक ही कार्बन है, तो एक ही कार्बन है, तो आपका हेलो फॉर्म बनेगा? नहीं बनने वाला। तो यानी कि इसका रिएक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है, इसका रिएक्शन नहीं होगा। चलिए, यानी कि एथेनॉल जो हाइड्रोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मेथनॉल हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। चलिए एक और एग्जाम और भी देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके अभी किताब में दिया है, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। देखिए अब प्रोपेन टू ऑल CH3C, और इसको ऐसे लिख लीजिए OH CH3, ऐसा ही दिया ना, CHOH, वही चीज है, CHOH CH3, यही ना है? हाँ, आपका यही क्वेश्चन है, कह रहा बाबू कि प्रोपेन टू ऑल। हाँ, तो इसका नाम 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन कितने नंबर पे अल्कोहल है? इधर से भी 2, इधर से भी 2, टू ऑल। अब कह रहा है कि इसका आइडोफॉर्म टेस्ट करिए, तो ये बताइए बाबू कि इस पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, भी आइडोफॉर्म दे सकता है, भी आइडोफॉर्म दे सकता है, कि नहीं दे सकता है? चलिए इसको दूसरे तरीके से लिख लीजिए, CH3C, और यहाँ पे लगाइए H, यहाँ पे लगाइए CH3, यहाँ पे लगाइए OH। कोई दिक्कत? वही चीज लिखे हैं, सेम चीज। देखिए इस वाले कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH समूह लगा है, तो ये वाला कार्बन भी आइडोफॉर्म दे सकता है, ये वाला कार्बन भी आइडोफॉर्म दे सकता है। तो हमने लिया 4 मोलिक्यूल्स ऑफ I2 और 6 मोलिक्यूल्स ऑफ NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हीट करिए, तो या तो आप इसको उठाइए या फिर इसको उठाइए, दोनों दे सकता है। नियम क्या है कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा है उस कार्बन के बगल वाला जो कार्बन है वो हेलो फॉर्म का निर्माण करता है। ये वाला है, ये वाला है, भी दे सकता है, भी दे सकता है, ठीक है बाबू। तो पहले तो आप बनाइए यहाँ पे CHI3 बना, ये हो गया आपका आइडोफॉर्म, ठीक है, नाम लिखते चलेगा, इसका नाम हो गया आइडोफॉर्म। और उसके बाद बाबू 1155 वाला रूल आपको पता है, यानी सोडियम एसीटेट बनेगा तो वो भी 1 मोलिक्यूल से बनेगा। तो इसका आपके पास क्या बचा? आई बचल है, CH3 एक एक्स्ट्रा है ना, CH3 और ये C। देखिए तो यहाँ पे निकलेगा बाबू आपका CH3COONA माइनस प्लस, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम एसीटेट, इसका नाम हो गया, ठीक है। वो फॉर्मेट था, ये एसीटेट है। उसके बाद 1155 का रूल याद रखिए। उसके बाद क्या निकलेगा? 5 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O और 5 मोलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड, यानी आपको बाबू आइडोफॉर्म दे रहा है। इसका नाम क्या है? प्रोपेन टू ऑल, यानी आपको आइडोफॉर्म दे रहा है। चलिए एक और अगला, उसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन टू ऑल और प्रोपेन 1 ऑल दिया है क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन है आपका प्रोपेन 1 ऑल, यानी कि यही चीज सेम लिखिए, सेम वही चीज, इसको आप ऐसे लिखिए CH3 CH2 CH2OH, ठीक है बाबू। तो इसको हम यहाँ पे यहीं से अलग कर दे रहे हैं, C यहाँ पे एक H लगाइए, एक यहाँ पे H लगाइए और यहाँ पे लगा लीजिए OH। तो एक बात बताइए बाबू हमको, आइडोफॉर्म कौन दे रहा था? मेथिल समूह इसके पास है? मेथिल समूह देखिएगा, है इसके पास? नहीं है, मेथिल समूह नहीं। ये अगर होता वहां पे तो ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, देगा आपको। काउंट करिए, 1 नंबर पे है ना, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 ऑल। ये कार्बन है और बगल वाला कार्बन जो है मेथिल समूह नहीं है। जब मेथिल समूह नहीं है तो बताइए आइडोफॉर्म या हालोफॉर्म का निर्माण होगा? नहीं होगा।
तो जब नहीं होगा तो यहाँ पे आप 4 लीजिए मोलिकुल्स I2 या 6 लीजिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे कोई मतलब बाबू? कोई मतलब नहीं उससे, ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नो रिएक्शन। एक ही चीज एल्कोहल इधर उधर हुआ कि आपको आइडोफॉर्म टेस्ट में दिक्कत आ जाएगी। एल्कोहल का हुआ देखिए, तो यहाँ पे बीच में था तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था, इसमें साइड में आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। यानी कि एक चीज और हमने क्या देखा बाबू, ये कि सेम सेम चीज भले ही हो, सेम सेम कंपाउंड भले ही हो, लेकिन अगर अल्कोहल इधर उधर हुआ तो आइडोफॉर्म टेस्ट जरूरी नहीं है कि देगा। और एक चीज आपने क्या देखा, शुरू से ये चीज नोटिस बेटा इसको, शुरू से एक चीज आपने नोटिस ये किया कि सिंगल वाला कार्बन समूह जो कार्बनिक कंपाउंड जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। यानी कि अगर आपको कार्बनिक आइडोफॉर्म टेस्ट करना है तो कम से कम दो कार्बन होने चाहिए, है ना, 2 कार्बन होने चाहिए। यानी मेथेनॉल नहीं दे रहा था आपको, और एथेनॉल ये आपको आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा था कम से कम। यानी कि आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 कार्बन कम वाला कंपाउंड प्राप्त होता है। ठीक है, तो 1 कार्बन कम वाला कंपाउंड प्राप्त होता है, बताइए तो 2 गोरा 1 गोरा करेगा तो वो तो गायब हो जाएगा ना, तो हेलोफॉर्म नहीं बनाएगा। तो हेलोफॉर्म नहीं बनाएगा तो यानी कि आपका मेथनॉल जो है आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। उसके बाद है आपका प्रोपेन 2 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि प्रोपेन 1 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देने वाला है। ठीक है, आप बस इसको ध्यान रखिएगा कि जहां भी फंक्शनल ग्रुप OH समूह लगा होगा उसके बगल वाला कार्बन मेथिल समूह होना चाहिए, तभी वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा। प्लस आई माइनस आई इफेक्ट वाला चार्ट जब आप देखिएगा तो ये जो होता है इससे कमजोर होता है। ठीक है, उस चार्ट में आप जाके देखिएगा, मेथिन एथिन सब दिया गया है, मेथिल एथिल। तो ये जो है आपका प्रोपेन 2 1 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है, प्रोपेन 1 2 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। प्रोपेन 2 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और प्रोपेन 1 ऑल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है। तो इसके बीच में अगर अंतर भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। और ये जो मिलेगा बाबू इसका ये होगा येलो प्रेसिपिटेट, येलो पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है सॉलिड जो पार्शियली घुलनशील हो, किसमें? वाटर में। प्रेसिपिटेट मतलब पूर्ण रूप से ना घुलता हो, ठीक है, आंशिक रूप से घुलता हो, तो आप डायरेक्ट सॉलिड भी लिख सकते हैं। पीला तरह का निकलेगा आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, और ऐसा ही निकलता है आइडोफॉर्म। क्रीम भी आती है एक शायद, है ना, क्रीम व्रीम जो भी आती है, आती है आइडो, क्रीम होती है, हाँ आइडोफॉर्म है नमक वाला, हाँ वही वही वही, ठीक है ठीक है। तो ये निकलेगा बाबू आपका क्या, जो भी निकलेगा येलो में, यानी पीला कलर का, पीला प्रेसिपिटेट जो कि पानी में घुलेगा नहीं। ठीक है, तो ये था आपका आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। और इसी में है, चलिए ये हो गया आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। अल्कोहल का एक और रिएक्शन है, हम बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिए। ऑक्सीडेशन शायद बताए होंगे, फिर एक बार देख लीजिए ऑक्सीडेशन में क्या होता है। देखिए ऑक्सीडेशन, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, जब आप 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करिएगा तो वो आपको बना के देगा अल्डिहाइड, और उसका ऑक्सीडेशन करिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यानी आप कह सकते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बना के दे रहा है। 2 डिग्री एल्कोहल जो है बाबू आपको बना के देगा एसिटोफिनोन या कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल वही बना के देगा एसिटोफिनोन या कीटोन। तो अगर आपको लिखना हो तीनों में अंतर तो आप लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए देख लीजिए, ऑक्सीडेशन अल्कोहल का बताए हैं। चल देखिए यह है RCH2OOH, ये हो गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल, इसका आप ऑक्सीडेशन करिए, इसका ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये बाबू आपको बना के देगा ऑल्डिहाइड, RCOH, है ना। या तो ऊपर H लगाइए या फिर यहाँ H लगा दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। या तो ऐसे लिखिए या फिर जो हम पहले लिखे थे वैसे लिखिए। फिर इसका जब ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये आपको बना कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम है ऑल्डिहाइड और इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन करिए तो ये कौन था, 1 डिग्री अल्कोहल। तो जब 2 डिग्री अल्कोहल लीजिएगा R2CH2OH, इसको जब लीजिएगा इसका ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये बाबू आपको कीटोन बना के देता है।
और 2 डिग्री एल्कोहल, हाँ वही चीज, एग्जाम्पल। और ये होता किसके साथ है बाबू? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप कन्वर्जन में देखिएगा, कन्वर्जन में हमने आपको बताया है, ठीक है। हाँ, ये 2 डिग्री अल्कोहल को जब 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये आपको बना के देगा एसीटोन। 2 R 1 R, चले ऐसे लिख दें, R ऐसे, R ऐसे, C11O, ठीक है। ये आपका है बाबू एसीटोन, या क्या बोलते हैं, कीटोन या एसीटोन। इसका फिर से जब ऑक्सीडेशन करिएगा तो ये आपको बना के देगा एसिटिक एसिड। फिर इसका ऑक्सीडेशन करिए, वही K2Cr2O7 KMnO4, जो भी आपको लेना हो दोनों लीजिएगा। KMnO4 के साथ भी होता है, K2Cr2O7 के साथ भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ये आपको बना के देगा CH3COOH प्लस में H2O, ठीक है। CO2 प्लस H2O प्लस CO2, CO2 प्लस H2O, तो इसका नाम है बाबू एसिटिक एसिड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब बनाया गया है, मैकेनिज्म समझाया गया है, बस आपको याद दिलाया जा रहा है। उसके बाद जब आप लीजिएगा बाबू 3 डिग्री अल्कोहल, सेम वही चीज ये भी बनाएगा, ऑक्सीडेशन करिएगा इसका, यहाँ पे लिख दे रहा है K2Cr2O7। तो जब यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल का लीजिएगा, सेम वही चीज आपको बना कर देगा। या तो आप इसको ऐसे लिखिए या फिर टर्शियरी अल्कोहल ऐसे भी लिख सकते हैं आप, किताब में ऐसा देता है, ठीक है। तो किताब में ऐसे देता है, देखिए ये भी अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, किताब ऐसे ही देता है। तो इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराइएगा तो सेम वही चीज, वो भी आपको क्या बना के देगा, फॉर्मिक एसिड या फिर वही एसीटोन, सेम वही चीज बना के देगा आपको एसीटोन। ऑक्सीडेशन